केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार अपने कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया। चुनावी वर्ष में इस बजट से देश के लोगों को काफी अपेक्षाएं थी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय अंतरिम बजट को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की नींव बताते हुए कहा कि अंतरिम बजट काफी संतुलित है और इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर जयराम ठाकुर ने कहा कि 10 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे बेहतरीन काम हुए हैं। 10 वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। जीएसटी कलेक्शन 2 गुना हुआ है। वहीं 78 लाख लोगों को स्वनिधि के माध्यम से लाभ भी दिया गया है। वहीं जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 13 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष, विधायक से लेकर कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। कहने को सुख की सरकार है, लेकिन अपने ही लोगों को सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। आज केंद्र सरकार का वोट ऑन अकाउंट यानी कि इंटरिम बजट प्रस्तुत किया गया और वोट ऑन अकाउंट इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद ही ऐसी संभावना है कि लोकसभा के चुनाव की तारीखें तय हो जाएंगी। रेगुलर बजट, पूरा बजट भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का उसके पश्चात होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि उनके मजबूत नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और भारत के आगे बढ़ने के साथ साथ में भारत की प्रतिष्ठा विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान के साथ खड़ी हुई। निश्चित रूप से सारी बात के लिए अगर श्रेय जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इन 10 वर्षों में जो पूरे होने जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य सफलतापूर्वक किया और जहां देश की आबादी लगभग 140 करोड़ की है और निश्चित रूप से यह कठिन काम था। जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर निकालना, बाहर निकालना और स्वाभाविक रूप से जो गरीब कल्याण की योजना है उनका असर हुआ, उनका इम्पैक्ट रहा और 25 करोड़ देशवासी जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफलता हासिल की। और इस बात को भी हमको मान करके चलना पड़ेगा कि भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधा प्रदान करना ये भी एक बहुत बड़ा कार्य इस कालखंड में हुआ है और जो बदस्तूर बिल्कुल जैसा था उसी तरह से चला हुआ है। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात कहें, 3 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर के तैयार हुए और 5 वर्षों में आने वाले समय के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2 करोड़ मकान और गरीब लोगों को दिए जाए। यानी कि भारत के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका अपना घर ही नहीं था और आप इस बात को मान करके सहमत होंगे कि 3 करोड़ लोगों को अपना घर मिलना ये बहुत बड़ा विषय है, छोटा। अगर हम जीएसटी कलेक्शन की अगर हम बात करें, जीएसटी कलेक्शन में भी बहुत बेहतरीन काम होते हुए आगे बढ़ा और आज जीएसटी कलेक्शन 2 गुना हो गया है, डबल हो गया है। 78 लाख लोगों को स्वनिधि के माध्यम उनको लाभ दिया गया है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी हमेशा करते रहे, ग्रीन एनर्जी की। और ग्रीन एनर्जी के साथ साथ में जो रूफ टॉप पर सोलर लगाने की योजना को 1 करोड़ घरों में इस योजना के माध्यम से, सोलर पैनल के माध्यम से बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जिससे आने वाले समय में 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री मिलेगी, 300 यूनिट बिजली जो है वो कंज्यूमर को मिलेगी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक लक्ष्य है जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात कही है और मोदी जी का कहना सीधी सी बात है कि गारंटी पूरा होने की गारंटी है। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत 10वीं इकोनॉमी, 10th इकोनॉमी से बढ़ते हुए आज 5th इकोनॉमी, वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी पहुंची है और 2029 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिकी यानी सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी होगी। उस लक्ष्य को भी हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश करेगा, ऐसा पूरा भरोसा, पूरा विश्वास। और जहां तक बड़े निर्णयों की बात करें, हम यही कहेंगे कि हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, 76% जो सर्वेक्षण होता है तो उसमें उनकी लोकप्रियता आंकी जाती है जो सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है
और इसके अतिरिक्त देश के सबसे मजबूत नेता के रूप में भी नरेंद्र भाई मोदी जी की एक छवि आज के इस दौर में बनी है। धारा 370 का मैंने जिक्र किया, राम मंदिर का मैंने जिक्र किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो बड़े मुद्दे थे, कठिन मुद्दे थे, देश के सामने चर्चा होती थी, लेकिन इन मुद्दों पर निर्णय नहीं होते थे। और आज मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये निर्णय लेकर के सारे विषय पर हम आगे बढ़े हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा मुख्यमंत्री से मिलती हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है, कार्यकर्ता हताश हैं, निराश हैं। सरकार कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं, उनको स्थान नहीं। खुलेआम इस बात का जिक्र उन्होंने किया। और कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकारी अध्यक्ष जो सुजानपुर से विधायक है, आज उनका भी एक पत्र सोशल मीडिया में देखने को आया है, जिसमें मैंने जिक्र किया है कि हम 1 साल के कार्यकाल में बहुत बेहतर नहीं कर पाए। उनकी भावना इस प्रकार से उसमें व्यक्त हुई है। हमने हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के लिए नौकरी देने का वादा किया था, बेरोजगारी को कम करने का वादा किया था। 5 लाख नौकरियां 5 साल में, 1 लाख नौकरी 1 साल में। लेकिन ये 1 लाख नौकरी की बात तो दूर की रही, जो इंटरव्यू हुए पड़े हैं, बच्चे पिछले 1 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोर्ट में, कचहरी में धक्के खा रहे हैं। उनके हम निर्णय, उनका हम अभी तक रिजल्ट निकालने में सफल नहीं हो। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि नौजवानों में नाराजगी है, निराशा है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया। अपने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का प्रवास हुआ, प्रवास होने के दौरान उन्होंने बहुत सारी घोषणा की, लेकिन उनमें से एक भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई, वो भी जिक्र किया। मित्रों, जब ये परिस्थिति हो जाए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा और सांसद और कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ही जब संतुष्ट नहीं है कांग्रेस पार्टी की वर्किंग से, कांग्रेस पार्टी की सरकार से, कांग्रेस पार्टी के सत्तारूढ़ नेताओं से, तो बाकी प्रदेश के लोगों की परिस्थिति आप बहुत बेहतर ढंग से समझ। कौन खुश हो सकता है? कहने को तो सुख की सरकार, लेकिन अपनी ही पार्टी के प्रमुख नेता ही सुख की अनुभूति से बाहर, उनको सुख की अनुभूति नहीं है।